हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। और बिहार स्टेट को लेकर के काफी ज्यादा दुविधाएं चल रही है कि सर क्या ये टीआरई 4 से पहले होगा, बाद में होगा। सर क्या हम टीआरई 4 की तैयारी करें या ना करें, क्या हमें टीआरई 5 में मौका मिलेगा, ये फेज 2 होगा कब। तो देखो, इसको लेकर के एक ऑफिशियल अपडेट आई है। जी हाँ, एक ऑफिशियल अपडेट आई है जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं जो कि आप बोल सकते हैं बिहार सरकार के जो विभाग है, सूचना विभाग है, निगरानी विभाग है, उसकी तरफ से ये अपडेट जारी हुआ है। इसमें साफ साफ लिखा गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस पे क्लियरली मेंशन है कि जो टीआरई 4.0 है, क्या है, जो टीआरई 4.0 से पहले स्टेट का द्वितीय चरण की परीक्षा जुलाई 2024 का जो पेंडिंग रह गया था, सभी प्रक्रिया पूर्ण कराने के संबंध में कहा गया है। यानी कि साफ साफ कहा जा रहा है कि जो हमारा टीआरई 4 है, जो हमारा टीआरई 4.0 है, इससे पहले इससे पहले हमारा स्टेट फेज 2 का एग्जाम लिया जाए, इस बात को निगरानी विभाग ने अपडेट किया हुआ है। तो यहां पर ये चीज भी क्लियरली दिख रही है कि हाँ, ये एग्जाम्स होने की संभावना है। अब बात करते हैं कि टीआरई 4 जो है, इसकी पॉसिबिलिटीज अभी तक तो जो जैसे कि लग रही है, जो एक ही आज हमने वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हो। ये कल को लेकर के ही ये अपडेट आई है, 21/5 को लेकर के, नहीं कल को ही लेकर इसकी अपडेट आई हुई है। यहाँ पर एक चीज आप ध्यान से देखोगे कि जो टीआरई 4 था हमारा, यानी 4.0 जो है, ये हमारा 10 अगस्त तक करवा लेने की बात हो रही है। 10 अगस्त तक करवा लेने की बात हो रही है। अगर ये 10 अगस्त तक होगा, इसका मतलब ये है कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो पॉसिबिलिटीज यही लगाया जा रहा है कि जून के एंड तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर ये जून के एंड तक आएगा तो इससे पहले हमारा एस्टेट आना जरूरी है। तो पॉसिबिलिटीज यही है कि जो एस्टेट का नोटिफिकेशन है, और हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि बिहार जो है वो एस्टेट को लेकर के 1 महीने के अंदर में नोटिफिकेशन और एग्जाम दोनों करवा लेता है। तो ये भी संभावना पॉसिबल है कि एस्टेट जो है आपका, एस्टेट जो है वो आपका, ये आपका जून के फर्स्ट में या मई के एंड में, मई का एंड तो खैर अब होने वाला, तो उम्मीद कम लग रही है, बट फिर भी अभी भी जो हमें लग रहा है, जो कि जून के फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन और एग्जाम, नोटिफिकेशन अगर आ जाता है तो फिर आप मान के चलिए कि इसका जो एग्जाम है वो जुलाई में आपका कंडक्ट हो जाएगा। तो आप मान के चलिए जुलाई में आपका एग्जाम भी कंडक्ट हो जाएगा। ये चीजें अभी दिख रही है। फिर जुलाई में आने के बाद आप इसकी जो फॉर्म है वो अप्लाई कर पाएंगे। ये चीज अभी तक तो ऐसे ही लग रही है। तो फिलहाल के लिए आपको करना क्या है? करना कुछ नहीं है, फिलहाल अपनी तैयारी को दुरुस्त करना है, एस्टेट को अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्या कि आपको पता है, बिना एस्टेट पास आउट किए आप बीपीएससी एग्जाम नहीं दे सकते हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि एस्टेट की हमारी बैचेस ऑलरेडी गोइंग ऑन हो चुकी है, बैचेस चल रही है। एस्टेट की बैच में आप जैसे ही इनरोल करोगे, जो भी हमारी बिहार एस्टेट की जो बैच चल रही है ना, ठीक है ना, इस बैच में आप जैसे ही ज्वाइन करते हो, आप नीचे आएंगे, यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए मैं नीचे लेके आऊँ आपको। आप यहाँ पर जैसे ही ज्वाइन करोगे, आपको देखो सारी क्लासेस आपको तुरंत मिल जाती है रिकॉर्डेड फॉर्म में। आपको कॉमर्स की क्लासेस मिल जाएगी, मैथ की क्लासेस मिल जाएगी, जीके की मिल जाएगी, आर्ट ऑफ टीचिंग की मिल जाएगी। सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिल जाएगी। ना केवल क्लासेस मिलेगी, इसमें केवल आपको क्लासेस ही नहीं मिलेगा, उसका आपको नोट्स भी मिल जाएगा, साथ ही साथ में उसका आपको टेस्ट भी मिल जाएगा। ये तीनों चीजें आपको अपडेट में ज्वाइन करते साथ ही मिल जाएगी। फी अभी सिर्फ और सिर्फ 1199 लग रहा है, ये ज्वाइन करते साथ मिल जाएगी। लाइव क्लास जो है इसमें, लाइव क्लास जो है, जैसे ही कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगी, लाइव क्लास उसके अकॉर्डिंग में स्टार्ट हो जाएगी, जो कि रैपिड फायर के तौर पर होगा। वो भी इसी कोर्सेस में ही चलेगा, उसके लिए कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं है। तो समय कम है तो ज्वाइन करके अपना स्टडी स्टार्ट करो, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना पढ़े बहुत सिलेक्शन नहीं होता है। एक अपडेट और भी है, जो न्यूज आप देखोगे आज के पेपर में ही ये अपडेट आया हुआ था कि एसटीईटी के बाद होगी चौथे चरण के शिक्षकों की नियुक्ति। यानी कि ये चीज तो क्लियर हो गया है कि भैया पहले एस्टेट होगा, उसके बाद बीपीएससी होगा। तो आपके पास इससे बढ़िया मौका नहीं मिलने वाला है कि प्रॉपरली अच्छे से अपनी तैयारी करें। पहले एस्टेट दीजिए। इस बार टीआरई 4 में भी काफी भीड़ होने वाली है, क्योंकि पुराने बच्चे होंगे, साथ ही साथ जो नए बच्चे भी आएंगे वो भी, लेकिन पहले एस्टेट देना जरूरी है। तो जिन्होंने एस्टेट नहीं क्लियर किया है, फटाफट जाकर के अपना एस्टेट वाला बैच ज्वाइन करो। और जो लोग एस्टेट ऑलरेडी ज्वाइन है या फिर एस्टेट क्वालिफाइड हो चुके हैं,
मैं उनको एडवाइस दूंगा कि आप बीपीएससी में जाकर के अपना बीपीएससी वाला बैच भी एनरोलमेंट ले सकते हैं। बीपीएससी का बैच ज्वाइन करने के लिए करना कुछ नहीं है आपको, आप सिंपली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओ। आप यहाँ पर देखोगे बीपीएससी टीआरई का ईपीएस एंड बीएसटी बैच और अकाउंट्स का बैच चल रहा है, और इसकी फी भी अभी लिटरली डिस्काउंट चल रही है। जो 3000 का फी दिख रहा है उसमें कूपन कोड लगाएंगे तो ये 1700 रुपया फी हो जाएगा। बीपीएससी में कूपन कोड की नीड है, बट एस्टेट में कोई कूपन कोड की नीड नहीं है। डायरेक्टली ये आपका जो प्राइस है वो लिटरली कम करके रखा गया है, तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है जाके ज्वाइन कीजिए, पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। क्योंकि मैं एक्चुअली बता दूं आपको, इलेक्शन से पहले एस्टेट बीपीएससी एग्जाम ले भी लेगी, रिजल्ट दे भी देगी और ज्वाइनिंग भी कराएगी, क्योंकि ये इलेक्शन का दौर है और इलेक्शन में हर कुछ आएगी भी और चली भी जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट रखिए कि भैया कल भी एग्जाम ले लोगे ना, हम अपने आप को प्रिपेयर रखे हुए, क्योंकि यहाँ पर उसी का सिलेक्शन होगा जिसकी जो पढ़ाई है, वो जो तैयारी है वो पूरी की पूरी मजबूत करके रखा होगा, और अपने आप को यस सर आज ले लो टेस्ट, आज ले लो एग्जाम, कोई बात नहीं हम सिलेक्शन ले लेंगे। तो अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में। प्रॉपर स्टडी कीजिए, सभी लोगों को राधे राधे।